Assalamu alaikum guys. I am Dr. Sarfaraz Ali with course title Introduction to Riemannian Geometry. It's our 19th lecture. Okay, तो आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टोफल सिंबल्स। क्रिस्टोफल सिंबल्स क्या होती हैं, कहाँ यूज होती हैं, क्या चाहिए इनमें, कहाँ से ये इंट्रोड्यूस हुई हैं, इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी लिखने की कोशिश की है मैंने। पढ़ देता हूँ। क्रिस्टोफल सिंबल्स आर द पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स डिस्क्राइबिंग अ मीट्रिक कनेक्शंस। तो इसीलिए हमें क्रिस्टोफल सिंबल को कनेक्शन सिंबल्स भी कहते हैं। The Christoffel symbols provide a unique way of connection of Riemannian geometry in the form of coordinates on a manifold. Finally, geodesic and parallel transport are expressed in the form of Christoffel symbols. तो ये कई जगह पे यूज होते हैं। geodesic इक्वेशन आप इन फ्यूचर पढ़ेंगे, वहाँ भी Christoffel सिंबल यूज होंगे, पैरेलल ट्रांसपोर्ट में यूज होंगे। और इसी तरह इन यूक्लिडियन स्पेस द क्रिस्टोफल सिंबल्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ local coordinate basis and depend upon the derivatives of the metric tensor। तो अभी हम ये प्रूव करते हैं तो उसमें पता चलेगा कि ये जो कनेक्शन सिंबल या क्रिस्टोफल सिंबल जिसे हम कहते हैं वो एक्चुअली डेरिवेटिव्स होते हैं मीट्रिक टेंसर। द कंजम्पशन ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल are very general. Like tensors, they do not obey the transformation law। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ obey नहीं करते तो फिर क्या है, ये टेंसर भी नहीं है। क्रिस्टोफल सिंबल्स टेंसर में यूज होगा लेकिन ये टेंसर नहीं है। क्यों नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लॉ जो है उसको ओबे नहीं करता। तो ट्रांसफॉर्मेशन लॉ को तो ओबे करना था, फिर ये आपके पास एक टेंसर बनता है। ओके, जनरली फॉर practical calculation Christoffel symbols are used। For example, Christoffel symbols are used in Riemannian curvature tensor। तो वो Riemannian curvature tensor में भी आएगा। ये सारी टर्म्स अभी आपके लिए नहीं है, लेकिन जैसे कि अभी हम इसका यूज पढ़ रहे हैं कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होनी है, तो ये नाम आ रहे हैं। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ये चीज़ें आपके लिए क्लियर होती जाएंगी। The Christoffel symbols are named for Alban Bruno Christoffel, 1829 to 1900। Christoffel symbols depend upon the partial derivative of the fundamental or metric tensor। तो ये जो मीट्रिक टेंसर है आप देखें, सारे में हम मीट्रिक टेंसर कहते आ रहे हैं। तो मीट्रिक टेंसर जो है उस पर ये डिपेंड करेगा। तो मीट्रिक टेंसर के ये पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे। तो देखते हैं। हाँ, अब सबसे पहले जो है जो क्रिस्टोफल सिंबल्स इन जर्नल आर नॉट टेंसर्स। देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल्स। तो ये दो तरह के होते हैं। इसकी नोटेशन बता देता हूँ। ये आपके पास नोटेशन है क्रिस्टोफल सिंबल, ये हम इसे कहते हैं गैमा। ये कैपिटल गैमा है। आई जे के, अगर ये तीनों इंडेक्स नीचे हों और यहाँ पे फार्मूले में दिया हुआ 1/2 जी आई के कोमा जे प्लस जी के कोमा आई माइनस जी आई जे कोमा के, ये जो कॉमा है ये स्टैंड करता है पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये जी जो है आपके पास इन हर टर्म में, ये जी यहाँ पे, ये जी आपका मीट्रिक टेंसर है। तो एक्चुअली हम कह रहे हैं कि मीट्रिक टेंसर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जे होगा, विद रिस्पेक्ट टू आई होगा, विद रिस्पेक्ट टू के होगा। और दूसरी नोटेशन ये है, कुछ बुक्स में हमें, कुछ इंडियन बुक्स में, कुछ पाकिस्तानी बुक्स में ये नोटेशन भी मिलती है। ये वाली जो नोटेशन लिखी हुई है ये इस तरह भी लिखी जा सकती है, या ये तीनों इकट्ठे भी लिख देते हैं, बगैर कोमा के भी लिख देते हैं। तो ज़्यादा ये चीज़ मिलती है। इसी को अगर हम इस फॉर्म में लिखें, ये कोमा दें, तो ये कोमा भी आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव था। तो यहाँ पे ये जो टर्म है इसे 1/2 पार्शियल जी आई के पार्शियल एक्स जे प्लस पार्शियल जी के पार्शियल एक्स आई और माइनस पार्शियल जी आई पार्शियल एक्स के, ये जो है इसको हम कहते हैं फर्स्ट काइंड। ये फर्स्ट काइंड का क्रिस्टोफल सिंबल है और ये सेकंड काइंड का क्रिस्टोफल सिंबल है। दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें सारा इंडेक्स जो है वो नीचे था। फालतू ये टेंसर नहीं है। क्यों नहीं है कि ये टेंसर जो है, ये जो टर्म है कनेक्शन सिंबल है, ये जो इक्वेशन है या लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है उसको ओबे नहीं करता है, इसलिए ये टेंसर नहीं है, लेकिन टेंसर में यूज होता है। लेकिन ये एक कॉम्बिनेशन है टेंसर्स का। तो बाद में प्रूव करते हैं ये टेंसर कैसे नहीं होता। तो यहाँ पे ये देखें, ये जो जे लिखा था ये पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू जे एक्स जे,
ये जो i लिखा था ये पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स आई, और ये जो k लिखा था इट इज पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स के। जैसे हम इससे पहले पढ़ चुके हैं ना, ये एक्स आई एक्स जे एक्स के क्या है, मैं यहाँ पे आपको नोट से तो समझा देता हूँ, नोट से एनोटेट से। ये जो है, ये जो टर्म है हमारे पास, ये एक्चुअली हमने जब लिखा है, यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक्स आई, तो आई मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई स्टैंड फॉर 1 2 3 डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेट्स। मैं कहता हूँ ये x1 बना आपका, दूसरा एलिमेंट इसमें x2 आ सकता है, ये मैं इसको कह देता हूँ x3। ये मैं वेरिएशन दे रहा हूँ i को, सेम आप इसी तरह वेरिएशन दे सकते हैं j को और k को। अब यहाँ पे जैसे हमने पहले ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ी थी, हमारे पहले जो 6 लेक्चर्स थे 1 2 3 4 5 6 तक, वहाँ पे ये टर्म अगर हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट थे या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट थे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट थे तो ये आपका ये x1 जो था वो r था, ये थीटा था और ये फाई था। तो यहाँ पे ये लिखने का मतलब ये है कि आपके पास जितनी भी वेरिएशन दी है वो डिपेंड करता है जे आपके पास इस टाइम पे 1 है 2 है 3 है, उस तरह आपके पास ये डेरिवेटिव आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू आर, विद रिस्पेक्ट टू थीटा और विद रिस्पेक्ट टू फाई। सेम इसी तरह अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में थे तो यहाँ पे ये आर आ जाता, ये थीटा आ जाता, ये z आ जाता, तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स बन जाते। अगर हम सिंपली पोलर कोऑर्डिनेट्स में हैं, मैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट कहूंगा, तो ये जो x1 x2 है इसकी जगह पे ये जो है ये आपका आ जाता r और थीटा, तो आपके पास ये इसकी वेरिएशन आ जाती है। तो यहाँ पे ये जो एक्स जे एक्स आई एक्स के है वो डिपेंड करता है एट सर्टेन कंडीशन हमने क्या वैल्यू लिया। क्वेश्चन करेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास टर्म थी, अब यहाँ पे आ जाते, ये है हमारे पास सेकंड काइंड। हमने यहाँ पे फर्स्ट काइंड के कुछ क्वेश्चन करने हैं, कुछ क्वेश्चन सेकंड काइंड के करने हैं। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों फार्मूले लिख दिए हैं, डेरिवेशन नहीं कर रहे, डेरिवेशन हम एमएस में या किसी फर्दर क्लास में करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ ये इसके फार्मूला यूज करेंगे और इसके जो थ्योरम्स हैं इस पे जो अप्लाई होते हैं वो करेंगे, और इनके रिस्पेक्ट जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो करेंगे। देखते हैं जी फर्स्ट काइंड में क्या है। क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड, इसका पहला थ्योरम दिया है, अभी फार्मूला हम वहां पे लिख के आए हैं, किसके इक्वल है मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। क्रिस्टोफर सिंबल आई जे के इज इक्वल टू 1/2 जी आई के जे, और दिस वन ये हमारा फार्मूला है। अब आपको वो ये कहते हैं प्रूव दैट आई जे के इज इक्वल टू जे आई कोमा के, या आई जे के इज इक्वल टू क्रिस्टोफर, या ये जो कैपिटल गैमा है हम क्रिस्टोफर सिंबल कहेंगे जे आई के। मीन हम इसके फर्स्ट इंडेक्स को कहते हैं, अगर इंटरचेंज कर दें तो ये आपके पास फर्स्ट इंडेक्स से फर्स्ट टू इंडेक्स जो है या फर्स्ट पेयर ऑफ इंडेक्स जो है उसके अकॉर्डिंग ये आपके पास सिमेट्रिक होगा। तो चेक करते हैं कैसे है। ये देखें, ये नोटेशन भी आपसे पूछी जा सकती है, ये जो आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट में दी है ये भी हो सकते हैं और ये ब्रैकेट भी हो सकती है। आप फार्मूला आप याद रखें, वी नीड टू शो दैट क्या करना है, हमने इसका जो फर्स्ट टू इंडेक्स हैं वो या एक दूसरे के साथ हमने इंटरचेंज करके देखना है कि क्या ये आंसर इक्वल आता है या डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे पास ये क्रिस्टोफर सिंबल आई जे के इज इक्वल टू, ये हमारा गिवन फार्मूला है। गिवन फार्मूले में याद रखने का तरीका ये है, यहाँ पे ये आई जे है, अगर मैं लिखूं तो मैं इसका ये नोटेट से लिख करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसका फार्मूला लिखूं तो मैं सबसे पहले लिखूं क्रिस्टोफर सिंबल ये आई जे के, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू 1/2, कोई इशू नहीं है, जैसे लिखा हुआ है ऐसे ही रहेगा। मैं यहाँ पे फार्मूले में पुट करके दूंगा, ये मैं इसको अगर मैं लिखूं या याद रखने का जो तरीका करूं, प्लस जी माइनस जी। तो मैं याद रखने के लिए ये फार्मूला कैसे मेमोराइज कैसे करना है, तो ये मैं आई जे कोमा के मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, मैं पहले सबसे लास्ट वाली टर्म को लिखूंगा। तो यहाँ पे देखिए ये आई जे कोमा के मीन जैसे ही इंडेक्स दिया होता है ऐसा इंडेक्स नेगेटिव वाली टर्म के साथ, और यहाँ पे ये आई के साथ
k आ जाएगा और डेरिवेटिव j से, और यहाँ पे j और k आ जाएगा डेरिवेटिव i से। तो ये आपके पास याद रखने का तरीका होगा। अगर आप इसे याद कैसे करेंगे, तो ये तरीका आ गया। अब हमें प्रूव ये करना था, आई थिंक आपको इसकी समझ आई होगी। हमने करना ये था कि ये जो इंडेक्स i और j है ये इंटरचेंज करना है, तो इंटरचेंज कर दे j विद i। तो आपके पास ये जो लेफ्ट साइड है इसमें ये j i और i j आपने इंटरचेंज किया, तो ये 1/2 इज इक्वल टू, ये देखिएगा टर्म, ये j के i प्लस i के j माइनस g j i k। तो जैसे अभी मैंने फार्मूला लिखा था उसके मुताबिक ये जो टर्म है तो ये नहीं आ जाएगी आपके पास j i k। तो फिर ये आप जो इक्वेशन 3 और 4 जो है इनको इक्वेट करें तो आपके पास सेम आ जाएगा। ये आपके पास इसका फर्स्ट प्रूफ था। तो सेकंड में है जी आपके पास इसका जी। तो गाइस हम ये कर रहे थे, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, इसी में ये थ्योरम कह लें, प्रूव दैट पार्शियल और पार्शियल जी आई जे और पार्शियल एक्स के इज इक्वल टू, ये क्रिस्टोफल सिंबल्स दिए हैं आपको, ये अगर आप हम उसी नोटेशन में लिखना चाहे तो ये नीचे लिखे हुए कि राइट हैंड साइड हमको क्या दिया, गैमा आई के जे प्लस गैमा जे के आई। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट टू इंडेक्स हैं ये हो और ये हो, तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो कहते हैं हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे ये टर्म, तो हम दोनों को फार्मूला पुट कर देते हैं। इस आई के जे में आपके पास फार्मूला क्या बनता है, ये लास्ट जो टर्म है, तो यहाँ पे ये पहला फार्मूला ये इस टर्म का यहाँ पे लिख दिया गया ये थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया। ये जो फार्मूला है ये जे के आई के लिए हमने ये वाला लिख दिया और आई के जे के लिए हमने ये वाला लिख दिया। याद रखने का तरीका क्या था, जो ये इंडेक्स दिया हुआ है वो पूरे का पूरा इंडेक्स हम नेगेटिव के साथ इसी आर्डर में लिख देंगे। तो हमने ये दोनों आर्डर लिख दिए, ये हमारे पास वही फार्मूला है। यहाँ पे ये वो रेपिटेशन है, ना भी लिखे तो इट्स ओके। तो अब इस सारे को ओपन कर दे 1/2, ये इसमें से भी कॉमन ले लिया, इसमें से भी कॉमन ले लिया, तो बाकी जो बचा ये जे आई के आई जे और ये जे के आई, और यहाँ पे ये साइन गलत हो गया, मैं यहाँ पे ये इसी से चेंज कर देता हूँ। तो हमारे पास ये जो साइन है जे के आई ये वाला था, ये जे आगे पीछे लिखा गया है जी, ये कहाँ पे है, या ये था जे के ठीक है, ये के आई ठीक है, यहाँ पे हाँ ये जो था ये मैं लाइन लगा के ठीक कर देता हूँ। ये हमारे पास जे के कॉमा आई और ये साइन भी इसमें नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। तो यहाँ पे अब देखिए आपके पास ये टर्म है आई के और ये है के आई, ये आपके पास ये टर्म इससे और इससे कैंसिल हो जाएगी। क्यों हो जाएगा कि मीट्रिक टेंसर जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक क्या था, ये लिखा हुआ है जी आई के इज इक्वल टू के आई के, ये नेगेटिव की टर्म इसके साथ कैंसिल हो गई, और ये जे के ये नेगेटिव की टर्म थी, ये के जे, मैं इस तरह इसके लाइन लगा देता हूँ, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। अब बाकी आपके पास बचा आई जे, जे आई और आई जे, तो ये जब सेम होते हैं तो हमने इनको 2 टाइम कर दिया, 2 जे आई जे कोमा के। अब ये जो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बाकी बचा हमारे पास जे आई जे कोमा के। अब ये जो कोमा है ये एक्चुअली पार्शियल डेरिवेटिव है, तो हमने इसको लिख दिया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के। तो आई थिंक गाइस आपको समझ आई होगी, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ नेगेटिव का फर्क था और ये इंडेक्स जो है वो मिस्टेकली कंपोजिंग मिस्टेक है, इस वजह से ये लिखा गया। अब मैंने ये करेक्ट कर दिया, आप इसको देख सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट थ्योरम है इसमें, हाँ कहते हैं शो दैट इफ जी आई जे 0 for then the Christoffel symbols of the first kind are given as,
ओके, यहाँ पे ये आई जे 0, यहाँ पे फिर कुछ मिस कर दिया, आई और जे जो है अगर ये इक्वल ना हो, हम वो कहना चाह रहे हैं कि डायगोनल हो। मैं यहाँ पे ये भी मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पे आई नॉट इज इक्वल टू, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, आई नॉट इज इक्वल टू जे। अगर आपके पास आई और जे इक्वल ना हो तो फिर आपके पास ये जो फार्मूला है ये किसके इक्वल है, यहाँ पे ये वाला। तो फिर कहते हैं अगर ये तीनों इक्वल टू 0 हो और ये आई जे 0 हो, तो अगर इंडेक्स आपका सारा सेम आ जाए तो हमारे पास कहते हैं एक टर्म बचती है। चेक कर लेते हैं, हमारे पास आई जे के इज इक्वल टू दिस वन, सारा फार्मूला है। अब हमने जे और के दोनों को आई पुट कर दिया इस फार्मूले में, तो ये सारे आई हो गए। यहाँ से ये टर्म जो है ये इसके साथ कैंसिल होगी, तो बाकी सारा आपके पास आंसर वही है, में कोई नया काम नहीं। ये कर देंगे ऑल ड्राइंग को। नेक्स्ट दिया है कि अगर आपके पास दो इंडेक्स सेम हो और तीसरा डिफरेंट हो, के डिफरेंट हो, तो फिर क्या आ जाएगा फार्मूला -1/2 जी आई आई पार्शियल एक्स के। तो देखिए कि इसमें क्या बनता है, वी नो दैट द क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ फर्स्ट काइंड इज गिवन बाय दिस वन। हाँ, तो यहाँ पे थे हम, इसका फार्मूला हमने ये जनरल फार्मूला लिख दिया। जनरल फार्मूला हमारा सही है। इस फार्मूले में हमने करना क्या है, इसके मुताबिक क्या है, हमारे जो पहले दो इंडेक्स है वो इक्वल है। तो आई जे के, आई जे आई और जे हमने इक्वल पुट करना है, तो हमने जे को आई पुट कर दिया। तो जे इज इक्वल टू आई पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे ये आई आई हो गया। यहाँ पे ये जे की जगह पे आई पुट किया, इस जे की जगह पे आई पुट किया और इस जे की जगह पे आई पुट कर दिया, तो ये हमारे पास सारे आंसर आ गए। अब इसमें देखें ये टर्म और ये टर्म ये टू टाइम हो गए, और ये टर्म माइनस जी आई जे के। अब ये देखिए, जब अभी वो लास्ट क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट थी उसी के मुताबिक ये था कि अगर इफ जी आई जे इज इक्वल टू 0, इसके लिए इफ आई नॉट इज इक्वल टू जे के, अगर आई और जे इक्वल नहीं है या आई नॉट इक्वल टू के है, तो मीन एक्चुअली हम कहना चाह रहे हैं कि अगर ये डायगनली है तो डायगनल में सेम होगा, अदरवाइज ये 0 आ जाएगा। तो हमने कहा इसमें ये डायगनली 0 है, डायगनली जो है वो डायगनल एंट्री आएगी, बाकी सारी 0 होगी। तो ये आई के ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे जी आई जे वो आ गया। यही आपका रिक्वायर था कि ये -1/2 के इक्वल आ जाए। नेक्स्ट में है, अगर आपका तीसरा इंडेक्स डिफरेंट है, आई जे आई दिया हुआ है, के और आई ये दो इंडेक्स इक्वल हो, तो फिर क्या है, फिर आपने वही सेम फार्मूला पुट किया। क्रिस्टोफर सिंबल आई जे के इज इक्वल टू 1/2 जी आई के कॉमा जे प्लस जी जे के कॉमा आई। ये आपने फार्मूला याद कर लेना है, फार्मूला लिखा आपने, उस फार्मूले में आपने के की जगह पे आई पुट कर दें, तो आई जे आई हो गया। इस फॉर्म में लिख लें या इस फॉर्म में लिख लें, ये दोनों नोटेशन आपके लिए सेम, ये आपके पास ये नोटेशन हो या ये नोटेशन हो तो नो प्रॉब्लम। तो इज इक्वल टू दिस वन आई जे और आई जे, इसमें ये और ये टर्म सेम है, जे आई है इसमें आई जे है, ये इसके साथ कैंसिल हो और ये टर्म बच गई। ये आपके पास जो टर्म है कॉमा जे, इसको अगर आप पार्शियल डेरिवेटिव में लिखेंगे तो पार्शियल जी आई आई और पार्शियल एक्स जे। नेक्स्ट में दिया हुआ है, कहता है अगर ये तीनों डिस्टिंक्ट हो, अगर ये तीनों डिस्टिंक्ट हों तो फिर भी आपके पास 0 आ जाता है। अब डिस्टिंक्ट में कैसे है, यहाँ पे साथ ये कंडीशन वो जो पहले में दी हुई थी वो हर जगह पे लिखनी चाहिए, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे साथ है आपके पास कंडीशन आई, बल्कि ऐसे लिखनी चाहिए, ये लिखनी चाहिए हमें जी आई जे, हर क्वेश्चन में मेंशन कर देते हैं ज़्यादा बेहतर है। आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इज इक्वल टू जे।
जब आपके पास ये इक्वल नहीं होगा, यही काम आपने आई और जे के लिए लिखा है, जे और के के लिए भी सेम होगा, के आई और के के लिए भी सेम। मीन मैं यहाँ पे साथ में भी लिख देता हूँ, आई जे और के लेते हैं, फिर भी ये जीरो होगा। मीन डायगोनल एंट्री की हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा ये सारे जीरो और ये जी आई और के। हम जब ये कह के चल रहे हैं तो ये सारे जीरो होंगे। यहाँ पे साथ ही एक और मेंशन कर देता हूँ, नॉट इज इक्वल टू के। आपके पास ये जो इंडेक्स है ये इक्वल ना हो, आई जे के इक्वल ना हो, तो फिर ये जी आई जे के सारे जीरो। तो अब देखिएगा यहाँ पे ये जो टर्म है हमारे पास, ये फार्मूला है इसका। अब हमने ये कहा है कि आई जे के तीनों इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो फिर यहाँ पे कोई भी एक टर्म जो है वो इस गिवन फार्मूले के मुताबिक, गिवन कंडीशन के मुताबिक जीरो हो जाएगी। जब ये सारे जीरो हो गए तो ये भी टर्म भी जीरो, ये टर्म भी जीरो, ये टर्म भी जीरो, डेरिवेटिव से पहले ही ये टर्म्स जीरो। ये हमारे पास क्वेश्चन था, हमारे पास फर्स्ट काइंड थी इसकी। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी फर्स्ट काइंड के बारे में।